में हर जगह गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है। वहीं गांधी जयंती पर सिवान एमएलसी विनोद जायसवाल ने प्रखंड कार्यालय कैंपस में वरिष्ठ गणमान्य लोगों को सम्मानित किया है। क्षेत्र में लगभग सभी वरिष्ठ गणमान्य लोगों विनोद जायसवाल और भावी राजद प्रत्याशी विशाल जायसवाल ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विनोद जायसवाल ने बताया कि आप लोग 20 साल नीतीश जी की सरकार को देख लीजिए और राजद की सरकार को एक बार मौका दीजिए। आप तेजस्वी के 13 महीने के कार्यकाल को देख चुके हैं, कैसे उनका कार्यकाल रहा है और कैसे रोजगार के लिए विकास किए हैं। अगर आपको तेजस्वी की सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्य अच्छे ना लगे तो आप सरकार बदल देंगे। गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम लोग एक सभा का आयोजन किए थे और बहुत सुखद दिन है। आज के दिन भी मतलब दशहरा है, माँ दुर्गे का सब कुछ स्थापना किए थे। अब हम लोग तो लोग दशहरा का उत्सव भी मना रहे हैं और एक महापुरुष हमारे बीच लाल बहादुर शास्त्री सम्मानित कर रहे हैं, जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जिसमें देश ने काफ़ी एग्रीकल्चर में डेवलप किया था। जय जवान जय किसान का नारा था और इंडिया जो गरीबी की स्थिति से गुजर रही थी, लोग भूखे मर रहे थे, तो उस समय एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, और लोग से अपील की थी कि एक दिन का खाना आप लोग नहीं खाएं, क्योंकि अमेरिका उस समय इंडिया अमेरिका के रहमो करम पर था और सुनने में आता है कि उन्होंने अनाज देना बंद कर दिया था, जिसमें देश के में खाने का मतलब एक तरीका से पूरा देश में भूखमरी की स्थिति हो गई थी। और उनका नारा देखकर सबसे पहले पंजाब ने मतलब अब चैलेंज को स्वीकार किया था और देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन करके पूरे देश को उसने अन्न मुहैया कराया। महात्मा गांधी के बारे में तो लोग जानते ही हैं कि सत्याग्रह जब करते थे तो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिलता था और बिना अस्त्र के अहिंसा के बल पर हमारे भारत जैसे बड़े देश को आज़ादी दिलवाई। तो देश उनके योगदान को नहीं भूलेगा। और हेलो, अब मैं हम लोग साथ में चल रहे हैं। आज यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए लोग थे और जो महाराजगंज के बुजुर्ग प्रतिष्ठित लोग हैं, सबको सम्मानित किया गया है और उनके पुण्यतिथि को जयंती को देखते हुए इनको सम्मानित किया जाएगा। मतलब उनके आदर्शों पर चलने का अपील कर रहे हैं, काहे कि देश माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। अपना दिशा भटक चुका है। आज देश गोरखे जैसे गोडसे के मानने वाले लोग देश पर शासन कर रहे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। लोग को इस सभा के माध्यम से ये दिखलाना चाहते हैं कि आज भी इंडिया जो आज़ादी का सपना था वो आज भी अधूरा है। आज भी लोग भूखे मर रहे हैं। अगर देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है तो इससे साबित हो रहा है कि देश में गरीबी भूखमरी गई नहीं है। सरकार के रहमो करम पर ये देश चल रहा है। ये देश के लिए बहुत गलत स्थिति है। सारा विश्व आज ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारा देश गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। तो लोगों से अपील है कि इस बार पूरे देश में गोडसे को पूजा करने वाले लोग से मुक्त कराएं। और बिहार में जो नीतीश जी का शासन काल रहा 20 साल तक देखे हैं, वो भी अब तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण अचेत अवस्था में चले गए हैं। सबसे लास्ट में इनको किया अब 20 साल तक उनको देखे हैं। अब परिवर्तन बहुत जरूरी हो गया है। लोग लूट रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने हर एक दिन नया नया विस्फोटक खुलासा कर रहे हैं
जिससे कि इनके सारे मंत्री लूट खसोट में लगे हुए हैं। लोग सिर्फ महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं। तो मैं देश और बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार मुक्ति दिलाएं। आपको ये दिखाना बोलना चाहता हूं कि सरकार को हमेशा बदलते रहना चाहिए। आज देश का जो शासन भी चलाया जा रहा है वो भी करप्शन से अछूता नहीं है। 2 मिनट और समय देंगे। गडकरी साहब का घोटाला 1 लाख कितना करोड़ का एजी ने क्वेश्चन मार्क किया था, उस फाइल को दबाया गया। राफेल को फाइल दबाया गया। एक सरकार जब बदलती है तब दूसरा सरकार उसकी फाइल खोलती है, तब देश में वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि कौन कितना साफ सुथरा है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप हमेशा सरकार को बदलते रहिए। लोग जेल जाएंगे, डरेंगे, तभी महात्मा गांधी जी का सपना साकार होगा। भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। इसीलिए लोगों से अपील करता हूं कि इस बार माननीय तेजस्वी जी की सरकार को जरूर अवसर दे। अगर नहीं अच्छा लगा, 17 महीना में आप लोग देख चुके हैं उनका ट्रेलर, किस ढंग से उन्होंने रोजगार मुहैया कराया, किस तरीके से सारी योजनाओं को धरातल में लाया, हॉस्पिटल में दवाइयाँ उपलब्ध कराई। तो ट्रेलर जब इतना खूबसूरत था तो फिल्म देखने में क्या हर्ज है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि जरूर एक बार आरजेडी की सरकार माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में अवसर जरूर दीजिए। नहीं पसंद आएगा 5 साल बाद बदल दीजिएगा। धन्यवाद। बातों को जैसे हमारे पिताजी यहाँ के एमएलसी साहब कह रहे थे कि गांधी जी को हम लोग श्रद्धांजलि जरूर देते हैं, मगर हमारा मानना है कि जब गांधी जी के सिखाए रास्ते पे जब हम जीवन के हर कदम पे चलना चालू कर दें और हर रोज उनके कदम पे चलें, वही असली श्रद्धांजलि होगी। और आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म तिथि है। उनको भी हम यहीं से श्रद्धांजलि देते हैं और एक उनकी सिखाई हुई बात, या जिनके लिए वो लड़ाई लड़े थे, जिनको एक बोला गया था जय जवान जय किसान, और अब आज के डेट में कोई किसान के बारे में नहीं सोच रहा है। जय जवान जय किसान उन्होंने एक नारा दिया था, मगर उन किसानों के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में। ये भी हम लोग भूल गए। एक तीसरा चीज जो हम सबको ध्यान में रखना कि दोनों बहुत पढ़े लिखे थे। गांधी जी भी लंदन से पढ़ के आए, अफ्रीका पढ़ने गए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी पढ़ने गए। आज भी जितने आईएएस ऑफिसर पढ़ते हैं, जब आईएएस का एग्जाम क्लियर करते थे तो मसूरी में लबासना करके इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, वहां जाकर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। तो एक चीज हम आप लोगों को जरूर कहेंगे कि इस बार महाराजगंज को पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि दीजिए। जब पढ़े लिखे लोग हम लोगों के बीच में रहेंगे तो सुलझे हुए, सोच समझ करके सुलझे हुए विचार को आपके सामने रखेंगे। तो इस बार जब भी आप अपना जनप्रतिनिधि चुने तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो दोनों कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। दोनों विदेश जा करके पढ़ लिख करके आए, तब जाकर के आज भारत इतना मजबूत है। आज भी उनकी सिखाई हुई बातों को कोई काट नहीं पाता है। आज भी उनके चरित्र पे एक दाग नहीं लगा सकता है। तो ये भी बात आज आप लोगों को याद दिलाना, और आप लोगों को चाहेंगे कि अपना जनप्रतिनिधि चुनते हुए ये भी बात को ध्यान में रखें। नमस्कार।